हेलो एवरीवन स्टूडेंट, कल तक हमने आपका 6 नंबर तक कंप्लीट किया था। ओके, यहाँ पर आपका 6 नंबर तक कंप्लीट हुआ था सर। ओके, और 7 नंबर हमने कंप्लीट किया था, बट इसमें आपका आवाज़ नहीं आ पाया था हमारा। ओके, तो यहाँ पर आपको फिर से बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए 7 नंबर। ओके, यहाँ पर एक गोला है आपका, तो ये गोला तो इसमें भी है, बट यहाँ पर देखिए 2 छायांकित भाग, ये वाले वर्ग के 2 छायांकित भाग दोनों ओर हो गए हैं। और इसमें देखिए 3 नंबर में आपका यहाँ पर 2 और, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई छायांकित भाग नहीं हो, तो दूसरे वाले में 2 छायांकित भाग है। और यहाँ पर देखिए 4 छायांकित भाग ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पर और 2 बढ़ेंगे, यानी कि 6 छायांकित भाग हो जाएंगे ऐसे करके। ओके, ये ऐसे करके 6 छायांकित भाग हो जाएंगे और बीच में आपका ये गोला हो जाएगा। ओके, इस बीच। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए कौन सा आपका ऑप्शन है जो कि इस टाइप से मेल है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ए नंबर में तो आपका 4 ही है, यानी कि इसके जैसा तो ये तो होगा नहीं। और उत्तर आकृति बी नंबर, देखिए बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, क्योंकि हमारे ये बनाए गए डायग्राम से ये वाला मैच कर रहा है। ओके, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ओके, जबकि सी देखिए एक और 3 है और एक और 2, तो ये हो नहीं पाएगा। और डी भी उसी तरह है, इस टाइप, यानी कि इस तरह 2 है और यहाँ पर देखिए 3 है, तो ये भी नहीं हो पाएगा, यानी कि आंसर आपका सिर्फ बी हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका बी आंसर है। ओके, बी आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि आपका 7 नंबर क्लियर हो। तो आगे देखते हैं, ये देखिए 8 नंबर। ओके, यहाँ पर 8 नंबर देखिए आपका कौन सा हो जाएगा। ये आपका नीचे की ओर ऐसे है और ये वाला भाग इस तरह से है। ओके, तो ये इतना मिल गया भाग और ये वाला एक ऊपर का इस तरह से है, यानी कि इतना भाग मिल गया। जो इतना आपका बच गया है इसके लिए ऐसा भाग होना चाहिए। ओके, तब जाके एक आयत बनेगा। ओके, तो यहाँ पर आपका इस तरह से ऐसा भाग होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा आकृति है देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पर ऐसा आकृति आपका ई वाला हो जाएगा, इसमें से सी हो जाएगा। ओके, क्योंकि सी आपका ऐसा आकृति है। ओके, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये एंटी क्लॉक टाइप का है। इस तरह से देखिए ये ऐसे हुआ, देन आपका इस तरह से, तो यहाँ पर आपका ऐसे है, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से हो जाएगा। यानी ये वाला आपका इस तरह से ऐसे घूम रहा है। ओके, तो ये भी आपका इस तरह से ऐसे घूमेगा। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ फ्रेंड्स, दोनों रीजन जो कि मैंने बताया। यहाँ पर एक आयत बनाने वाला रीजन और ये एक आपका एंटी क्लॉकवाइज। ओके, 90 डिग्री पर घूमना। तो ये वाला भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यानी कि 3rd नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो 8 का आपका सी आंसर हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला 9 नंबर। ओके, ओके 9 नंबर में आपका कौन सा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये वाला कितना लाइन है, ये 2 2 4 और 2 6 1 7, इसमें 7 लाइन है। और यहाँ पर 2, ये 3 और ये 3, 6 लाइन है। ओके, और इसमें देखिए 2 और 3 ये, यानी कि 5 लाइन है। तो एक एक कम हो रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक और कम होना चाहिए, यानी कि आपका 4 होगा, तब जाके ये आपका क्रमबद्ध तरीके से बैठेगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स, जो कि मैं आपको समझा रही हूँ वो समझ में आ रहा हो आपको। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 4 नंबर, यानी कि 4 0 कहाँ पर है, तो देखिए 4 वाला ऑप्शन सिर्फ आपका ए है। ओके, ये तो आपका बी नंबर 3 है, सी भी आपका 3 है और डी भी आपका 3 है, यानी कि आंसर सिर्फ आपका ए होता है। ओके, तो ए फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा। ओके, 9 नंबर का ए आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी क्लियर हो। तो 10th नंबर देखते हैं। यहाँ पर 10 नंबर देखिए कि कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर, ये वाला इस तरह से आकृति है। ओके, ऐसे करके। ओके, और यहाँ पर आपका इस तरह से बनाया गया है और ये, यानी कि आपका ये एक रेखा है। ओके, जबकि यहाँ पर देखिए इसे, यानी कि त्रिभुज बना दिया गया है और यहाँ पर आपका एक रेखा और यहाँ पर, सॉरी, ये आपका दोनों ओर गोला हो जाएगा। ओके, तो ये वाला, यानी कि इसमें आपका 2, ये वाला गोला तो है, तो इसीलिए 2 गोले तो यहाँ पर बैठा दिया गया है, बट ये वाला देखिए आपका यहाँ पर त्रिभुज बना दिया गया है। ओके, यानी कि यहाँ पर एक कोण है, तो यहाँ पर आपका 1 2 3 कोण हो गया है। ओके, और यहाँ पर देखिए
सी नंबर में 1 2 3 4 यानी कि आपका 4 कोण है। तो यहाँ पर 1 का 3 कोण हुआ। ओके, यहाँ पर 1 कोण तो यहाँ 3 कोण और यहाँ 4 कोण। ओके, तो यहाँ पर कितना कोण होना चाहिए फ्रेंड्स, आप बताइए स्वयं। ओके, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये वाला 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर भी 5 कोण हो जाएंगे। ओके, क्योंकि 4 कोण है तो यहाँ पर भी आपका 5 कोण हो जाना चाहिए। और ये देखिए इस तरह से ये वाला आकृति, यहाँ पर फ्रेंड्स ये वाला आकृति देखिए, यहाँ पर ये डायग्राम इस टाइप से है तो यहाँ आपका इस टाइप से हो जाएगा। और यहाँ पर इस टाइप से है तो ये वाला आकृति आपका ऐसे करके यहाँ पर, यानी कि ये गोला इस तरह से होना चाहिए। ओके, और यहाँ पर कोण का भी अंतर होना चाहिए, यानी कि आपका 5 कोण होना चाहिए। ओके, इस तरह से आपका ऐसे करके और ऐसे इस तरह से, यानी कि ऐसे आपका होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर लाइनों का देख लीजिए, एक लाइन और 2 लाइन, यहाँ पर 2 लाइन है तो यहाँ 1 2 3 लाइन है। यहाँ पर आपका 2 लाइन है तो यहाँ 3 लाइन है। यहाँ पर 1 2 3 4 लाइन है तो यहाँ 5 लाइन होना चाहिए था, यहाँ 5 लाइन। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 लाइनें हैं और यहाँ पर आकृति भी मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपका 5 लाइन वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका 5 लाइन वाला यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा। जबकि यहाँ पर देखिए ये 4 लाइन है, वो भी ये वाला वृत्त भी उल्टा दे दिया है तो ये भी नहीं हो पाएगा। और यहाँ सी नंबर में भी आपका लघु वृत्त उल्टा है तो सी नंबर भी नहीं हो पाएगा। जबकि डी नंबर में लघु वृत्त तो सही है बट ये आपका डायग्राम गलत है तो ये भी नहीं हो पाएगा, यानी कि आंसर आपका फ्रेंड्स सिर्फ ए होगा। ओके, तो यहाँ पर 10 का आपका ए आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स। यहाँ पर 10 नंबर का आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके, तो आगे क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ओके, आपका 11 नंबर क्वेश्चन में कौन सा हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए ये वाला पहला डायग्राम एक त्रिभुज है आए। ओके, तो यहाँ पर देखिए ऊपर आपका एक वृत्त लघु वृत्त। ओके, यहाँ पर भी लघु वृत्त 2 है, यानी कि तीनों अलग अलग है। ओके, यानी कि कोण पर आपका लघु वृत्त है। और बी में देखिए यहाँ पर एक लघु वृत्त ऊपर तो है और नीचे आपका लगातार 3 लघु वृत्त कर दिए गए हैं, यानी कि 2 का आपका यहाँ पर 3 हो गया। ओके, तो यहाँ पर देखिए सी नंबर में आपका 1 2 3 ये है और बीच में आपका ये एक और ये एक ऊपर है। ओके, तो इसे किस तरह से करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर हो जाना चाहिए, एक और वृद्धि होना चाहिए, यानी कि इसमें इतना बढ़ा, इसमें आपका ये 1 2 और 3, इसमें आपका ये पूरा बढ़ गया और इसमें और ये दोनों बढ़ गया। ओके, ये देखिए। ओके, तो ये भी डायग्राम देख लीजिए, यानी कि ये तो तीनों और बढ़ जाएगा। ओके, यहाँ पर आपका 1 2 3 हो जाएगा, ऊपर इसमें 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, ऊपर आपका 1 और इधर भी आपका 1 बढ़ जाएगा। ओके, तो इस तरह का डायग्राम कौन सा आकृति में है, तो यहाँ पर देख लीजिए ए में तो नहीं है फ्रेंड्स, बी में आपका बिल्कुल है। ओके, तो इसीलिए बी आंसर हो जाएगा। ओके, बट सी देखिए, सी में आपका नहीं है, यहाँ पर देखिए 1 यहाँ पर है और 2 आपका इस छोर पर है। ओके, और डी में भी नहीं, यानी कि आंसर आपका सिर्फ बी होगा। तो 11 नंबर का बी आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो फ्रेंड्स। तो आगे देखिए 12 नंबर में आपका कौन सा हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए ऐसा भाग इस तरह से किया गया है और ये दूसरा नंबर का भाग ये इस तरह से किया गया है। ओके, यानी कि ये थोड़ा टेढ़ा है और ये सोजा है, जबकि ये वाला एकदम इधर कर दिया। ओके, ऐसे कर दिया गया। ओके, तो ये तीसरा नंबर वाला भाग कैसा होना चाहिए फ्रेंड्स, देख लीजिए आप ध्यान से कि कैसा होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये वाला भाग इस तरह से होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये इस तरह से है तो ये नीचे की ओर सो जाए और ये इस तरह से है तो यहाँ पर सीधा होना चाहिए ऐसे। ओके, यहाँ पर इस तरह से आपका होना चाहिए। ओके, और यहाँ पर 4 लाइनें होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3 लाइन है। यहाँ पर देखिए यहाँ 1 लाइन है, यहाँ 2 हुआ और यहाँ आपका 3 हुआ, तो यहाँ ऐसे 4 करके होंगे ये वाला इस तरह से, यानी कि आपका ये आकृति इस तरह से आपका डायग्राम ऐसे हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से डायग्राम कौन सा आकृति में है। ओके,
ओके, कौन से ऑप्शन में है? तो देखिए नंबर ए में तो बिल्कुल नहीं है और बी में भी है भी, तो यहाँ पर देखिए ये इतना भाग और वो भी उल्टा है, तो बी भी नहीं हो पाएगा, यानी कि सी आपका। तो सी देखिए बिल्कुल राइट आंसर है। एक नज़र डी को भी देखते हैं, यहाँ पर डी देखिए, डी तो यहाँ पर गोल वाला आकृति ही नहीं है, यानी कि डी नहीं हो पाएगा। तो आपका आंसर फ्रेंड्स सिर्फ सी होगा। ओके, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स। तो आगे क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका कौन सा हो जाएगा? ओके, यहाँ पर देखिए ये वाला डायग्राम, इस तरह से आपका त्रिभुज है और यहाँ पर 3 लाइनें हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3, दूसरे वाले में 1 2 3 4, ये वाला आपका 4 लाइनें हैं। ओके, और ये वाला देखिए 3 2 5, ये आपका 5 लाइनें हैं। ओके, जबकि यहाँ पर ये कोण को देखिए, एक कोण यहाँ पर है, मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना देती हूँ। देखिए आपका एक कोण पहला वाला तो यहाँ पर है, दूसरा वाला यहाँ पर है और तीसरा वाला यहाँ पर है। ओके, तो चौथा वाला कहाँ पर होना चाहिए? वापस ये पहले वाले स्थान पर, यानी कि यहाँ पर होना चाहिए। ये वाला यहाँ पर आपका होना चाहिए। और ऊपर से आपका ये जो 5 लाइनें हैं, यहाँ पर 6 लाइनें, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइनें करके होना चाहिए। तो 6 लाइन किस में है? यहाँ पर तो आपका देखिए ये 5 लाइन है, वो भी कोण यहाँ पर है, तो ये नहीं हो पाएगा। और बी नंबर आपका अंदर तो कुछ है ये नहीं है, और ये भी उल्टा है, तो बी नहीं हो पाएगा। सी नंबर देखिए, सी जो बिल्कुल राइट आंसर, ये भी यहाँ पर भाग है जो कि हमने कहा था, और ऊपर ये वाला 6 आकृतियाँ यानी कि लाइन भी है, तो ये सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, जबकि डी भी बिल्कुल गलत है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये क्लियर हो। सी नंबर आपका 13 का सी आपका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो 13 का आपका सी आंसर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए 14 नंबर, 14 नंबर का आपका कौन सा हो जाएगा? ओके, तो यहाँ पर देखिए एक भाग इस तरह से ऐसे करके ये वाला, ओके, इस तरह से आपका करके है। ओके, और काला बिंदु नीचे है। ओके, यानी कि ये लघुवृत्त आपका नीचे की ओर है, वो भी काला है। ओके, तो ये वाला देखिए ये आपका बराबर में कर दिया गया है। ओके, इस तरह से डायग्राम अच्छा बन नहीं रहा। ओके, बट ये देखिए आपका इस तरह से ये वाला भाग नीचे की ओर काला है, यानी कि ऐसे करके घूम रहा है। ओके, एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पर देखिए ये आपका डायग्राम ऐसे करके। ओके, यानी कि आपका यही वाला, यानी कि नीचे वाला भाग, यानी कि ये फ्रेंड्स लग रहा है कि ऐसे जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपका कौन सा भाग होना चाहिए? डी नंबर में आपका कौन सा भाग होना चाहिए? यानी कि फ्रेंड्स देखिए ये आपका इस तरह से नीचे की ओर था, तो ये आपका सोजा हुआ, और ये आपका इस तरह से है, तो फ्रेंड्स ये आपका सीधा होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आपका डायग्राम इस तरह से होना चाहिए। मैं आप लोगों को बनाकर दिखा देती हूँ। ओके, डायग्राम कुछ अच्छा बन नहीं रहा, बट कोई बात नहीं, ऐसा सिंपल में समझने के लिए तो काफ़ी होगा आप लोगों के लिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए इस टाइप का आकृति हो जाएगा। ओके, और ये आपका काला जो वृत्त का भाग है वो बाहर ही होगा, यानी कि इस टाइप होगा। ओके, जबकि ये वाले बीच के वृत्त हो जाएंगे, ये भी आपके ये तो आपका बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर आपका ये भी सॉरी ये तो अंदर में है काला भाग, जबकि ये बाहर में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपका कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? ये आपका सीधा आकृति। तो सीधा आकृति ए में है नहीं और बी में भी नहीं है, आपका सी में बिल्कुल है। ओके, और इसलिए सी आपका आंसर हो जाएगा। और डी नंबर में भी नहीं है और काले भाग से भी मिला है, तो यहाँ पर देखिए काला भाग सिर्फ सी में है। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स। यहाँ पर सी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आपका तिरछा डायग्राम है ए नंबर, तो बी में आपका सीधा डायग्राम दिया है बीचों बीच करके, और देखिए सी नंबर भी आपका ये तिरछा डायग्राम है, तो डी नंबर आपका यहाँ पर सीधा डायग्राम होना चाहिए, सीधा वाला, तो यहाँ पर यानी कि आपका सी आंसर है जो बिल्कुल सीधा है, इसीलिए फ्रेंड्स आपका सी आंसर हो जाएगा। तो 14 का 14 का आपका सी आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो। तो आगे देखिए 15 नंबर, 15 नंबर में कौन सी आकृति हो जाएगा? ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, ये वाला आपका ये इधर भाग है। ओके, यहाँ पर देखिए ये आपका मान लीजिए कि ये सर्कल है, और यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर डायग्राम है जो कि अंदर का भाग काला है। ओके,
तो ये आपका ऊपर की ओर डायग्राम है। ओके, ये ऊपर की ओर डायग्राम है जो कि बाहर का भाग काला है। तो यहाँ पर आपका इस तरह से डायग्राम है, इस तरह से, जो कि अंदर का भाग काला है। तो यहाँ पर आपका इस तरह से डायग्राम होना चाहिए, ये आपका इस तरह से, जो कि आपका बाहर का भाग काला होना चाहिए, क्योंकि ए में आपका अंदर का भाग काला है तो बी में बाहर का भाग काला है, सी में अंदर का भाग काला है तो डी में बाहर का भाग काला होना चाहिए, क्योंकि इस सीरीज यानी कि श्रेणीबद्ध इक्वेशन है। ओके, तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, देख लीजिए डायग्राम। यहाँ पर ए नंबर देखिए, ये तो बिल्कुल राइट है। और बी नंबर देखिए, बी आपका आधा भाग अंदर का भी काला और आधा बाहर का भी, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और सी देखिए, सी आपका अंदर का भाग काला है तो ये भी नहीं होगा, जबकि डी भी आपका बिल्कुल बी का तरह है। ओके, यानी कि अंदर का आधा भाग काला और बाहर का आधा भाग काला, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि आंसर आपका सिर्फ ए हो जाएगा। ओके, इसीलिए 15 का आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ए आपका आंसर हो जाएगा, आकृति नंबर ए, उत्तर आकृति का। ओके, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए 16 नंबर में आपका कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 16 नंबर में कौन सा हो जाएगा, ये वाला देखिए, ये वाला भाग आपका इस तरह से किया गया है, ऐसे करके। कितने लाइन है, 2 और ये 2 4, ये देखिए 2 2 4, यहाँ पर आपका 4 हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पर 5, यानी कि 10 लाइनें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 10 लंबे करके। ओके, और ये आपका 10 सीधा की ओर है। ओके, यहाँ पर आपका तिरछा है तो ये वाला सीधा है, तो ये वाला तिरछा है इस तरह, तो ये फ्रेंड्स इस तरह से सीधा होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये वाला डायग्राम में इतना अंतर है। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि आपका कौन सा हो जाएगा। ओके, तो ये वाला देखिए, ये वाला आपका 10 है। ओके, ये वाला 2 2 4 1 2 3 4 5, आपका ये 6 और 7 8 9 10 10, ये यानी कि 10 मोतियाँ टाइप का दिया है। यहाँ पर देखिए ये 2 और ये आपका 2 4 और ये 2 6 और 8 1 9, यानी कि एक कम दिया है। ओके, यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 9, यहाँ पर कितना है 2, ये आपका 2 4 और ये 2 6। ओके, और यहाँ पर 2 8 8, तो यहाँ पर 7 होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7 इतना होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका 2 2 4, ओके, 2 6 2 8 1 9, यहाँ पर 9 है इसलिए नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6, ओके, 2 2 4 2 6, जबकि ये वाला सी नंबर देखिए, सी नंबर आपका यहाँ पर 2, ये 2 4 और 2 6 1 7, यानी कि सी में आपका 7 है, इसीलिए फ्रेंड्स सी आंसर हो जाएगा। ओके, और इसमें देखिए यहाँ पर आपका 2, ये आपका 2 4 6 6 ही है, इसलिए डी नंबर भी नहीं हो पाएगा, तो आंसर आपका सिर्फ सी होगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स, सी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, 16 का सी आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चंस आगे देखते, यहाँ देखिए आकृति नंबर 17। ओके, 17 का कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये भाग पहला वाला एक आयत बनाया गया है। ओके, ये इस तरह से डायग्राम है आयत का, यहाँ पर कुछ अच्छे से बना देती हूँ। ओके, ताकि आप लोगों को क्लियर है। ये वाला देखिए, ये वाला भाग मान लीजिए कि ये वाला आपका एक आयत है। ओके, ये इस तरह से आपका एक आयत है। ओके, और यहाँ पर ये वाला आपका काला भाग। ओके, और ये काला भाग जितना दूर में, ये थोड़ा लंबा यहाँ पर कर देते। ओके, ये आपका मान लीजिए कि ये आपका त्रिभुज हो गया। ओके, आयत में आपका त्रिभुज हो गया। यहाँ तक आपका कितना लाइनें हैं, 2, ये 2 4 6 8, यानी जितनी भी लाइनें यहाँ से शुरू होता है। ओके, आप खुद गिन लीजिएगा। और दूसरा नंबर देखिए, दूसरा आपका त्रिभुज का ये वृत्त बना दिया है। ओके, और यहाँ पर ये इधर लाइनें कर दिए गए हैं। ओके, तो ये आपका अंदर की ओर था, नीचे ऊपर की ओर, तो यहाँ पर हो गया। और ये देखिए आपका आयत है, वर्ग है। ओके, तो ये आपका वर्ग है, तो वर्ग का आपका इधर यानी कि नीचे की ओर, वर्ग का आपका ये नीचे की ओर किया गया है। इसमें इस आयत में एक वर्ग है। ओके, ये आपका वर्ग है, और वर्ग में आपका ये नीचे की ओर किया गया है, तो यानी कि नीचे की ओर किया गया है फ्रेंड्स, तो ये आपका बाहर होगा, इस तरह से होगा ये बाहर। ओके, और
आपका ये इस तरह से होगा, तो इतने ही डायग्राम से देख लीजिए कि कौन सा हो जाएगा। और वो भी ये वाला चपटा आयत हो जाएगा। ओके, चपटा आयत हो जाएगा। तो ये देखिए ए नंबर, ए जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि ये आपका बाहर की ओर है। जबकि बी देखिए, बी आपका ऊपर है और सी अंदर है और डी में है, ये नहीं है। तो ये आपका बी भी नहीं होगा और सी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, यानी कि आंसर आपका सिर्फ ए बचता है। ओके, इसीलिए फ्रेंड्स 17 का आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके, तो 17 नंबर क्लियर हुआ। तो आगे देखते हैं, आगे देखिए ये आपका 18 नंबर में कौन सा हो जाएगा। सॉरी, ये आपका कलर हमने तो चेंज करना किया ही नहीं। ओके, तो 18 नंबर देख लीजिए कि 18 नंबर में आपका कौन सा हो जाएगा। ये देखिए पहला वाला, ये त्रिभुज आपका इस तरह से है। ओके, यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर है। ओके, और ये वाला देखिए दूसरा नंबर, ये त्रिभुज में ये आपका गोला ऊपर की ओर है, जबकि यहाँ पर इस भाग में, यानी कि इस भाग में आपका ये त्रिभुज का कर दिया गया। ओके, ऐसा है। ओके, तो सी नंबर देखिए, सी आपका इस तरह से भाग है। ओके, सी आपका इस तरह से भाग है नीचे की ओर। ओके, तो यहाँ पर आपका ऊपर की ओर होना चाहिए। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स। मैं जो आपको बताना चाहती हूँ आपको समझ में आ रहा हो। तो यहाँ पर आपका फ्रेंड्स ऊपर की ओर होना चाहिए। ओके, ये इस तरह से आपका आकृति होना चाहिए। ओके, क्योंकि ये देखिए ये आपका पहला आकृति इस तरह से है, तो दूसरा वाला आकृति नीचे की ओर, और ये वाला आकृति नीचे की ओर है, तो ये वाला ऊपर जाके फिर उसी में यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, क्योंकि ऐसा आकृति हो जाएगा। तो ऐसा देखिए कौन सा में है, तो ये देखिए ए नंबर, ए तो है बट यहाँ पर ये भाग देख लीजिए, ये इस वजह से नहीं हो पाएगा। और बी देखिए, बी नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर है, जबकि सी नीचे की ओर है और डी भी नीचे, तो सी डी तो बिल्कुल नहीं होंगे, यानी कि आंसर आपका सिर्फ बी होगा। ओके, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो फ्रेंड्स। आपका 18 नंबर का बी आंसर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए 19 नंबर, 19 नंबर का आपका कौन सा हो जाएगा। ओके, तो 19 नंबर का देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, ये वाला आपका, ये वाला ऊपर की ओर है, जबकि ये इस कोण पर दिया है, और ये वाला इस कोण पर है। ओके, यानी कि ये देखिए ये आपका ऊपर की ओर है, ये ऐसा डायग्राम बना देती हूँ। ओके, ये देखिए यहाँ पर ये ऊपर की ओर है, तो यहाँ नीचे की ओर दिया है, जबकि ये वाला इस कोण पर है। तो और कहाँ होना चाहिए था, यहाँ चौथा वाला आकृति आपका कहाँ होना चाहिए था। ओके, तो यहाँ पर इसे देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका कौन सा हो जाएगा। देखिए ए नंबर। ओके, ए नंबर देखिए आपका इस कोण पर दिया है, यानी कि ये तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ओके, क्योंकि आपका ये ऊपर की ओर होना चाहिए। ओके, तो बी देखिए, बी आपका ऊपर की ओर है बट ये आपका गोला छोटा है, और इसमें देखिए ए नंबर में, आपसे साफ करती हूँ, ये देखिए आपका छोटा गोला है, तो बी में आपका बड़ा गोला है, और सी में छोटा गोला है, तो डी में भी बड़ा गोला होना चाहिए था। तो यानी कि आपका ए तो होगा ही नहीं, और बी नंबर है भी, तो आपका ये छोटा गोला है, और सी नंबर है जो बिल्कुल राइट आंसर है, जबकि डी आपका भी गलत है। ओके, तो आंसर आपका सिर्फ सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो सी आपका आंसर हो जाएगा 19 का सी। ओके, तो 20 देखते हैं, 20 नंबर देखिए, 20 नंबर देखिए आपका कौन सा होगा। ओके, यहाँ पर देखिए ये आपका त्रिभुज है जो कि आधा भाग ये रंगा हुआ है। ओके, और दूसरा नंबर एक वर्ग है जो कि आधा भाग रंगा हुआ है। ओके, यानी कि आपका ये 1 2 3 3 कोण वाला, और ये 1 2 3 और 4 कोण वाला, और ये वाला देखिए 1 2 3 4 5, यानी ये 5 एंगल वाला। तो ये देखिए 3 एंगल, 4 एंगल, 5 एंगल, तो यहाँ 6 एंगल का होना चाहिए। तो यहाँ पर 6 एंगल, वो भी आधा रंगा हुआ भाग चाहिए इस तरह से, यानी कि इस तरह से आधा रंगा हुआ भाग और 6 कोण वाला। ओके, तो कहाँ कहाँ पर है देखते हैं, ये 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6 और आधा रंगा हुआ भाग है। ओके, तो यानी कि आपका फ्रेंड्स, बट ये देखिए, बट ये आंसर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये देखिए ये आपका इस तरह का रंगा हुआ भाग है, तो ये वाला आपका उल्टा करके है। ओके, और ये वाला बी नंबर आपका इस तरह का रंगा हुआ भाग है बाएं साइड का, तो यहाँ पर दाएं साइड का इस तरह का रंगा हुआ भाग चाहिए। ओके, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर तो होगा नहीं, बिल्कुल राइट है, बट इसमें देखिए कि यहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, ये आपका इस टाइप से कर दिया है, इसीलिए आपका बिल्कुल गलत भी हो गया। ओके, तो यहाँ पर आपका बी है जो
अच्छा राइट आंसर है। ओके, यानी कि आपका ये बी सही होगा। जबकि सी देखिए ऊपर का आधा भाग रंगा है और डी देखिए नीचे का, यानी कि सी डी नहीं होंगे। ओके, जबकि ए नंबर भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ए आपका गलत तरीका से। ओके, इसीलिए सिर्फ आपका बी आंसर हो जाएगा, बी। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स, 20 का बी आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 20 नंबर का बी आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इतना तक रहने देते हैं, नेक्स्ट बनाएंगे अगले वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।